तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो लॉजिक गेट क्या होता है? अ गेट इन अ डिजिटल सर्किट दैट follows certain logical relationship between the input and output voltages। कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। ठीक है, तो बहुत सारे लॉजिक गेट्स जैसे कि है नॉट गेट, बहुत कॉमन है नॉट गेट। This is the most basic gates, okay, with one input and one output. इसका लॉजिकल सिंबल देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से तो ये इसका लॉजिकल सिंबल इस तरीके से को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी ट्रूथ टेबल देखते हैं। इसका जो जो वैल्यूज इनपुट आउटपुट में जो जो वैल्यू आएगा वो हम लोग देखेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम, देयर आर ओनली टू नंबर्स। ओके, नंबर सिस्टम 0 और 1 का यूज होगा। ठीक है, तो इनपुट एंड आउटपुट। तो नॉट गेट के केस में इनपुट और आउटपुट देखेंगे, मतलब एक्स पे क्या क्या डाल सकते हैं। तो ए देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं इनपुट एंड वाई इज आउटपुट। तो अगर यहाँ पे दो ही पॉसिबल है, एक जीरो दे सकते हैं तो जीरो देंगे तो वन आएगा, वन देंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, इफ इनपुट इज जीरो देन in case of the not gate output is always 1. If output is 1 then obviously what? Input is 0 in case of not gate। इसका ऑपोजिट कर दे तो अगर इनपुट को ही 1 कर दिया जाए, if input is 1 then obviously output is क्या होगा? 0। yes, output is 0। तो यही है नॉट गेट। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो x में 1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा? 0। x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू होगा 0। उसी तरीके से x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1। ठीक है, वाइस वर्सा। इट प्रोड्यूसेस अ 1 आउटपुट इफ द इनपुट इज 0 एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अभी हम लोग और गेट पढ़ेंगे। और गेट, फर्स्ट लॉजिकल सिंबल कि कैसे पहचाने कि ये और गेट है। तो बेसिकली इट हैज टू इनपुट्स दिस, ओके, एंड वन आउटपुट y and input is a and b। तो it has two inputs, here two inputs and one output। y which is 1। सो ट्रूथ टेबल। तो इस केस में दो इनपुट है तो a एंड b। तो इनपुट में दो वैल्यूज, तो
कॉम्बिनेशन बनाएंगे 0 और 1 का, तो कितने बनेंगे? टोटल 4। ठीक है, तो आउटपुट ओके। तो यहाँ पे A and B both are inputs and output is Y. Now combination 0 and 1 का पहला होगा 0 0, A 0, B 0, then 0 1 1 0 1 1. These are the combination. अभी इसका आउटपुट देखेंगे। तो और गेट है, और गेट में Y का वैल्यू आता है किस तरीके से? A प्लस B, इसको प्लस नहीं A और B बोलते हैं, ठीक है, A और B, लेकिन इस तरीके से इसको समझा जाता है, Y इज इक्वल टू A और B। तो इसका 0 0 0 1 1 1 1 1, तो यही है इसके आउटपुट सिंपली। हम लोगों ने एडिशन तो पढ़ा है बाइनरी नंबर, 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 बेसिकली 1 ही होगा। तो दिस इज OR गेट। नाउ एंड गेट 3 नंबर। इसका लॉजिकल सिंबल सो एंड गेट ऑल्सो हैज़ 2 और मोर इनपुट्स। तो यहाँ पे 2 है, A and B and 1 आउटपुट Y। ओके, मतलब A and B आर 2 inputs तो Y इज इक्वल टू A डॉट B, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड गेट को, A डॉट B ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो A डॉट B मतलब मल्टीप्लिकेशन समझना है तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट, सो हियर 2 inputs A and B and output Y। सो यहाँ पे भी 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 कॉम्बिनेशन। लेट्स सी, 0 0 0 0 0 1, so these are the output of AND gate 0 0 0 1। तो यही था AND गेट। अभी हम लोग पढ़ेंगे NAND गेट। ये क्या है? यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। इसमें 2 गेट आ जाते हैं, नॉट गेट और AND गेट। इनको मिला के भी ये NAND गेट बना सकते हैं, मतलब नॉट गेट और AND गेट। तो AND गेट का ट्रूथ टेबल तो हम लोग को पता ही है, और नॉट गेट का भी पता है। 0 होगा तो 1 होगा, 1 होगा तो 0 होगा नॉट गेट का। इसके भी 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रूथ टेबल की बात करें तो यहाँ पे फॉर एंड गेट, ठीक है, तो इनपुट यहाँ पे है आउटपुट। ओके, सो ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट के लिए बनाएंगे, फिर नॉट गेट के लिए देख उन लोगों को मिक्स करके हम लोग NAND गेट का निकालेंगे।
तो 0 1 1 0 1 1। तो पहले एन गेट का निकालते हैं, ठीक है, सिंपली समझिए। एन गेट में क्या आता है, एन गेट का वैल्यूज़ क्या आता है, ए डॉट बी होता है, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। इस तरीके से समझते हैं एंड गेट को। तो इसके वैल्यूज़ क्या थे, 0 0 0 1, यही थे वैल्यूज़ इनके। तो इसके जो आउटपुट होंगे, है कि नहीं। तो पहले तो हम लोग एंड गेट के निकालेंगे वैल्यूज़ आउटपुट, फिर हम लोग उसी आउटपुट को नॉट गेट के हिसाब से चेक करेंगे, नॉट गेट में उसको डालेंगे 0 0 0 1। अभी इसको हम लोग नॉट गेट में डालेंगे, ये जो आउटपुट आया है इसको हम लोग नॉट गेट में इसको प्लेस करेंगे। तो नॉट गेट से आउटपुट क्या मिलेगा, वही होगा फाइनल आंसर ऑफ नैंड गेट, फाइनल आउटपुट्स ऑफ नैंड गेट। 0 का 1 होगा, नॉट गेट में अगर 0 हो जाए इनपुट तो 1 0 1 0 1 1 0। तो ये जो वैल्यूज़ आए हैं 1 1 1 0, तो दीज आर द आउटपुट्स ऑफ नैंड गेट, ठीक है। तो ये जो है यही है आउटपुट ऑफ नैंड गेट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइनली आउटपुट वाई ऑफ नैंड गेट 1 1 1 0, ठीक है, समझ में आ गया इस तरीके से। तो ये एक यह है यूनिवर्सल गेट है, ये भी याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सल गेट मतलब एंड गेट और नॉट गेट दोनों पता है तो नैंड गेट का आउटपुट्स भी निकाल सकते हैं। और 5 नंबर का है नॉर गेट। नॉर मतलब और, ओ आर, और है कि नहीं, और गेट प्लस नॉट गेट, दो गेट है यहाँ पे भी सेम, और गेट प्लस नॉट गेट। तो पहले और गेट फिर नॉट गेट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसका सिंबल, तो इसका सिंबल मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इस वाले नॉर गेट के केस में। तो और नॉट, ठीक है, नॉट और। अभी देखिए यहाँ पे अगर सिंबल की बात करें तो इसके भी क्या होंगे, 2 इनपुट होंगे, तो 4 कॉम्बिनेशन और एक आउटपुट होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक सर्कल देना होगा। ओके, तो ये हो गया नॉर गेट का लॉजिक सिंबल, ठीक है, लॉजिक सिंबल। अभी ट्रूथ टेबल, नॉट और, तो इसका भी वही बात है, पहले और का बनाएंगे फिर उसमें नॉट को अप्लाई करेंगे। तो पहले ए बी वैल्यूज़ लिख देते हैं, कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 1। सो और गेट के हिसाब से क्या आएगा, ए प्लस बी क्या था, और गेट मतलब क्या था, ए प्लस बी था कि था, और गेट ए प्लस बी। सो वाई का वैल्यू 0 0 1 1 0, एक ही बार में लिखेंगे इस बार। तो यहाँ पे समझने के लिए छोटा छोटा मैंने लिख दिया है 0 1 1 0। अभी इसमें नॉट गेट में क्या होता है 0 1 1 0। तो यहाँ पे 0 का 1 होगा, 1 का 0 1 का 0 1 का 0। तो ये है फाइनल आंसर फॉर नॉर गेट, ठीक है। तो और गेट का पता है और नॉट गेट का पता है ट्रूथ टेबल, तो हम लोग नॉर गेट का निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसको इसी सिंबल को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। ये देखिए दूसरा वाला मैं दिखा दे रहा हूँ, और गेट और नॉट गेट के। ये पहले हम लोग और गेट बनाएंगे, ए बी इसके इनपुट है, तो इसका आउटपुट आया सपोज वाई डेस, इसका आउटपुट आया वाई डेस। फिर इसमें लगाएंगे नॉट गेट ये लग गया है, तो नॉट गेट ये लग गया, तो इसका आउटपुट आया वाई, जो है हम लोग का इस टेबल में दिखाया गया वैल्यू। अभी एक वैल्यू से भी हम लोग समझेंगे ये और गेट है ये नॉट गेट है। तो लेट यहाँ पे ए 1 था बी 1 था, तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पे और गेट लगेगा तो 1 1, आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा कि नहीं। और गेट के केस में ए प्लस बी, तो क्या आएगा 1 1 आएगा।
पता है हम लोगों को, टेबल बनाया था, तो 1 आएगा। अभी 1 नॉट गेट में जाए तो 1 का क्या होगा, 0। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 0। तो इस कंप्लीट इनपुट ए और बी से आउटपुट क्या मिला, 0। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।